हाँ, हम गए मैनपुरी फार्म से, मूंगफली फार्म से। आप रहने वाले कहाँ के? हम मऊरानीपुर जिला झांसी। क्यों, कहाँ से आ गए, क्या हुआ आपके? अब वो तो काम ही नहीं है, कहते अब काम नहीं है, अब जाइए अब घर। अब कहाँ से जाएंगे हम, बताओ आप कैसे जाएंगे? ना पैसे ना ऐसे थे, खाने के मोहताज है हम। बच्चे मेरे घर पे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, अकेली वहाँ थी मैं। खाने के लिए कुछ मिलता ना है तो खाना पीना। 2 दिन लगे, दो रात लग गई थी। पैदल चले हुए, थोड़ी बहुत मिल जाए ना, कोई बैठालता ही नहीं था इसकी वजह से कि कोरोना इसकी जगह पैदल ही चले आ रहे थे। और वहाँ ज़्यादा ये बीमारी फैली थी और कंपनियां बंद हो चुकी थी, यानी भुखमरी की बिल्कुल कगार पे थे। कोरोना की वजह से अलग अलग राज्यों से प्रवासी मजदूर लगातार उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी के अपने अपने गांव और घरों की ओर पहुंच रहे हैं। हम यहाँ मैनपुरी में हैं, जहाँ पे कि राजस्थान से, गुजरात से, दिल्ली से, गुड़गांव से, हरियाणा से लगातार मजदूरों का आने का सिलसिला जारी है। ज़िले की प्रशासन ने ये एक केंद्र बनाया हुआ है, जहाँ पे कि इन प्रवासी मजदूरों को आके उनका टेस्ट होता है, उनकी रजिस्ट्रेशन होता है, उनके हाथों पे ठप्पे लगाए जाते हैं और उनका टेस्ट करके ये जाना जाता है कहीं इनमें बीमारी के कोई लक्षण तो नहीं है। इसके बाद इनको खाना पीना खिला के बाकी सारे व्यवस्थाएं करके इनको इनके घरों में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाता है। इसके लिए इनसे बॉन्ड भराए जाते हैं। हम यहाँ ऐसे कुछ मज़दूरों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको जहाँ पर वो काम कर रहे थे वहाँ उनके साथ कैसे हालात थे, उनको क्या खाने पीने की इंतज़ाम हुए, सैलरीज वगैरह मिली कि नहीं मिली। गुजरात में किस जगह थे आप लोग? गांधीनगर मानसा के पास। क्या करते थे? ये धागा बनता है सर। क्या हुआ फिर? सर वहाँ ज़्यादा ये बीमारी फैली थी और कंपनियां बंद हो चुकी थी, यानी भुखमरी की बिल्कुल कगार पे थे। वहाँ खाना पीना दूसरे इंतजाम कुछ हो रहे थे कि नहीं? कुछ नहीं हो रहा था, सब फॉर्मेलिटी केवल हो रही थी। कंपनी ने आपको तनख्वाह वगैरह दी? कुछ नहीं दिया साहब, ये केवल 1000 रुपया दिया भाड़ा बस, कोई तनख्वाह नहीं दी। 3 महीने से कोई तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। कैसे चला इतने दिन? कैंटीन चल रही थी, उससे साहब चल रहा था। आपके साथ परिवार के लोग भी वहाँ थे? नहीं, परिवार नहीं, हाँ भाई आए। अच्छा। और दूसरे उसके थे स्टेट के। कहाँ के लोग थे वहाँ? बिहार के थे, गोरखपुर के थे, फतेहपुर, इलाहाबाद। आप लोग अभी बस से यहाँ आए हैं? नहीं, हो गए साहब 2 घंटे करीब हो गए। अच्छा, तो बस से आपके साथ कितने लोग आए यहाँ पे? यहाँ पर आए थे साहब 6 आदमी थे। अच्छा, जहाँ आप काम कर रहे थे वहाँ कितने मजदूर ऐसे थे आपके लोगों के? वहाँ मजदूर था साहब 250 आदमी। अब यहाँ क्या लग रहा है, सरकार दे रही है, कुछ इंतजाम कर रही है? अब साहब यहाँ तो अभी घर भी नहीं पहुँचे, अब क्या बताएंगे सरकार। ये क्या क्वारंटीन सेंटर में लाके आपको रखा है? हाँ जी, हाँ। यहाँ क्या बोला यहाँ अभी चेकअप हुआ है, अब खाना खा के फिर देखो क्या बोला। कितने दिन रखने की बात है यहाँ? अब पता नहीं, अभी तो साहब अभी आए हैं हम। अब आगे क्या सोच रहे हैं, कैसे चलेगा काम? अब वो ऊपर वाले ने की मर्जी होगी, सब क्या बताएं। पैसा ऐसा दे रही सरकार खाते में कुछ? अब अभी तक तो आया नहीं साहब, अब आगे भविष्य में क्या होगा हम नहीं बता सकते, अभी तक तो आया नहीं। यहाँ कितने हैं सेंटर में लोग यहाँ पे? यहाँ साहब कम से कम हुए लमसम 300 आदमी अभी आए, जो 2 गाड़ियाँ तो अभी आएंगे। अब इंतजाम से खुश हैं आप लोग? थोड़ी राहत मिल रही है कि नहीं? हाँ, अभी यहाँ के तो इंतजाम से खुश, लेकिन वहाँ के इंतजाम से बिल्कुल खुश नहीं थे गुजरात के। हाँ, नहीं सरकार काम कर रही थी? नहीं साहब, वहाँ तो सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अभी यहाँ और लोग हैं जी, एमपी के हैं, अब देखो उनका 8 नंबर लगता है कि कल लगता है। हाँ, तो सीधे एमपी भेज दिए जाएंगे? अब देखो साहब, एमपी भेजे जाएंगे और क्या, यहाँ से झाबुआ बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर पर फिर एमपी की गाड़ी लगेंगी, तब उनको लेके जाएंगे। जैसे उधर मानेसर है ना,
IMT चौक वगैरह के पास में ही है। वहाँ वो- क्या कर रहे थे आप? वहाँ फैक्ट्री में काम करता था मैं। तो फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से जैसे लॉकडाउन हुआ तो उस दिन फैक्ट्री गया, उन्होंने बोल दिया कि बंद है आज, कल लाना। फिर दूसरे दिन गए, फिर बोला कि आज बंद है, कल लाना। तो ऐसे ही 2 दिन मेरे बीत गए। तो हम अब कहाँ तक रहेंगे यहाँ, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए फिर मैं पैदल चल दिए कुछ दूर। पैदल चले, कुछ टेम्पू मिले, उसमें 10 लगे कि 10 के 20 मांगे, 50 के 100 मांगे, तो भाई दिए। तब वहाँ तक तो आए, मैं पैदल आए, कुछ वाहन से चले, कुछ पैदल आए, ऐसे में आप है रात में ही। कितने दिन चलना पड़ा? कितने 2 लग दिन। गए? 2 दिन लग गए। 2 दिन लग गए, 2 दिन लगे, 2 रात लग गई थी। पैदल चले हुए, थोड़ी बहुत मिल जाए ना, कोई बैठालता ही नहीं था, इसकी वजह से कि कोरोना इसकी जगह पैदल ही चले आ रहे थे। तो आपके साथ कितने लोग थे? हम थे 10-12 लोग थे। सैलरी मेरी सिर्फ वहाँ से, मैंने HR जो है HR वाला, उससे मैंने बात की थी, उसने सिर्फ 2,500 रुपये मेरे अकाउंट में डाले, बस ओनली, और बाकी कुछ नहीं डाला, नहीं पैसे दिए अभी तक, कुछ ना। जहाँ तक होगा जितने अपने घर पे ही कर खाएंगे, क्या फ़ायदा इससे भागने से, फिर हो जाए कहीं, फिर दिक्कत ही है। थोड़ी खेती बाड़ी है सर, वो करते रहते हैं अपना, उसी में पेट गुजारा हो रहा है, क्या करें। क्यों, कहाँ से आ गए? क्या हुआ आपके? अब वो तो काम ही नहीं है, कहते अब काम नहीं है, अब जाइए अब घर, अब कहाँ से जाएंगे हम, बताओ आप। कैसे जाएंगे, ना पैसे ना ऐसे थे, खाने के मोहताज है हम। कितनी दूर से आप पैदल चल रहे हैं? हम चल रहे हैं पाइप निरंजन नगर से। अब खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है हमारी। जो सरकार दे रही है सब कुछ की रहने हमको 2 दिन मिला था, 2 दफ़े मिला, फिर नहीं मिला है। अब आप कहाँ जा रहे हो? अब घर जाएंगे, अब कहाँ? मऊ रानीपुर। तो क्या पैदल जा रहे हैं, क्या प्लान है? नहीं, पैदल नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे हम बस से? बस से। तो रजिस्ट्रेशन हो गया? हाँ, वहीं जा रहे हैं, वहीं हो जाएगा। क्या कैसा क्या चल रहा है? वहाँ तो वहाँ भी खराब है, वहाँ कहाँ से खिलाएंगे, ना पैसा मिला ना कुछ मिला हमको। आपको कब से काम छूट गया? अब 10 दिन से छूट गया है काम। आपका नाम? राजेश। कहाँ से आए आप भैया? सूरत करते, साचक भट्टा पे थे। वहाँ क्या कर रहे थे? तो काम कर रहे मजदूर। खाने को तो सरकार का कहीं देते, खाना देंगे इन्हें कुछ नहीं मिला वहाँ पे, फिर चले आए अपने घर पे। माल को तो रुपया नहीं हल्ले से दे रहे थे, ट्रेन से आए। तो फैमिली आपके साथ ही थी, परिवार वहीं था? हाँ, परिवार से। राशन मिला था सरकार से? नहीं, कुछ नहीं मिला? कुछ खाते नहीं। में पैसे आए? और खाते में पैसे अब पता नहीं है, अभी तो कुछ नहीं आया है। अब घर जाके क्या करेंगे? घर पे जाके मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे। मिल जाएगी मजदूरी? अब देखो, खेती है? खेती हमारे नाम तो नहीं है। क्या कर रहे थे? मंगोला पे कम था। तो अब कहाँ, यहाँ घर कहाँ है आपका? घर ये अंजनी के पास, सैदपुर बोली। तो यहाँ कैसे लाए आप लोग? अब बसते आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो क्या लॉकडाउन के टाइम से वहाँ फंसे थे? हाँ जी, हाँ जी। अब वहाँ क्या काम कर रहे थे तो आप? क्या काम, गोला पे काम था मेरा। अच्छा, हाँ अब जी। वो काम खत्म हो गया? वो काम खत्म हो गया, 2 महीने हो गए, बेले बैठे हैं। खाना पीना खर्चा कैसे चल रहा था? खर्चा पानी क्या सही चल रहा था, माड़ा मोटा चल रहा था। कुछ राशन सरकार से मिला था? कुछ नहीं मिला, एक बार राशन मिला बस, बाकी मोहल्ले वालों ने दे दिया था वो उधर गोंड में। अब यहाँ क्या करेंगे? अब यहाँ पर अपने घर चल जाऊँगा और क्या करूँगा। फैमिली के साथ रह रहे थे वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। लग रहा है यहाँ ठीक होंगे। यहाँ क्या बता रहे हैं आपको सेंटर पे? यहाँ तो अभी तो मेरे को कुछ नहीं बताया गया अभी तो। क्या रोकेंगे क्या 14 दिन? नहीं, वो कह रहे हैं अभी छोड़ देंगे 2 घंटे बाद। जुलेखा बेगम। क्या क्या करती थी वहाँ? वहाँ कुछ नहीं करते थे, ऐसे मजदूरी कर रहे थे ना। अच्छा। हाँ। क्या हुआ कोरोना जब से शुरू हुआ, फिर क्या हुआ? क्या हुआ, वो सब वो सरकार ने जो कुछ किया वो अच्छा ही किया, सभी के लिए किया है। सरकार तो बहुत अच्छी है। वहाँ खाना पानी वगैरह वहाँ मिला? खाना पानी सब कुछ मिला। अच्छा। हाँ तनख्वाह वगैरह दी थी? हाँ, जो तनख्वाह वो कंपनियां बंद हो गई, फिर तनख्वाह जो बनी थी सो दे दी। आपको मालिक ने क्या बोला जहाँ आप काम करते? वो मालिक ने बोला मैं तो घर चली आई, मालिक ने तो कहा ये आप देख लो, कंपनी चलती है तो रहो, नहीं तो आपकी सुविधा है, जब घर जाना चाहती हो घर चले जाओ। बच्चे मेरे घर पे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, अकेली वहाँ थी मैं। अच्छा, आपके पति और परिवार सारा यहाँ है? हाँ, पति परिवार मेरा सारा यहाँ है बेबरम। अच्छा, तो आप अभी यहाँ तो देखो एंट्री हो रही है, देखो क्या बताएं, अब मैं तो आ गई। यहाँ भी सुविधा अच्छी थी, खाना पीना दिया। क्या यहाँ 14 दिन रोकने की बात आ रही है? क्या 14 दिन क्वारंटीन यहाँ करेंगे? ये तो मुझे पता नहीं, गारंटी 14 दिन की है या नहीं है तो क्या पता, जैसे मर्ज होगी वैसे तो रखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगी? मैं घर वापस आ गई है क्या? अब घर पे, मैं तो घर पे जाना चाहते हैं, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे आगे मजबूरी है फिर बहुत ज़्यादा। श्याम सिंह राजस्व निरीक्षक, मैनपुरी तहसील। अच्छा, ये जो सेंटर है इसमें क्या मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? ये हम जो है बाहर से जो है
जनपद मैनपुरी के जो लोग आते हैं उनको जो है हम यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद उनकी डॉक्टरी होती है। उसके बाद डॉक्टरी होने के बाद उनको 15 दिन का जो है हम राशन देते हैं, उनको घर को रवाना करते हैं। आज जो है लगभग 96 लोग जो है बाहर से आ चुके हैं मैनपुरी जनपद के, जिनको राशन की किट दे करके घर भेज दिया गया है। जैसे लोग आते जाते हैं उनको जो है राशन की किट दे करके और उनके घर तक भिजवाते हैं। जिनको लक्षण लगते हैं उनको जो है मैं डॉक्टर साहब यहाँ से जो है नवोदय विद्यालय मतलब जो है भोगांव के लिए रेफ़र कर देते हैं क्वारंटीन करने के लिए। और जो वैसे नॉर्मल है उनको 15 दिन का राशन दे करके हम लोग उनको घर पहुँचा देते हैं और उनको हिदायत दे देते हैं, घोषणा पत्र भरवाते हैं, उनको ये अनुबंध पत्र भरवाते हैं कि जो है 14 दिन तक आप जो है बाहर नहीं घर से निकले।